नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 6 अपना चल रहा था। एग्जाम्पल्स थोड़े से रह गए थे ना, 1 से लेकर 8 तक एग्जाम्पल हमने देख लिए थे, 9 से 14 तक ये भी देख लेते हैं। तो नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पीछे वीडियो देखने तो ऊपर आगे निशान पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन को देखते रहें क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन को। जैसे मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है, मान लीजिए एग्जाम्पल 10 का इस वीडियो में सोल्यूशन देखना है आपको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टाइम देने वाला हूँ कि एग्जाम्पल 10 का कौन सा टाइम है, तो सीधा आप उस टाइम पे क्लिक करके और सीधे उस एग्जाम्पल के सोल्यूशन पे पहुँच सकते हो। ठीक है ना। तो ये सभी में अपडेट करने वाला हूँ, जितने वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उन सभी में क्लास 12 के लिए। ठीक है जी। तो आप लोग, टाइम लगेगा अपडेट होने में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देखते रहें। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो सीधा उस पर क्लिक कीजिए और पहुँच जाइए। ठीक है जी। टेलीग्राम में आप लोगों को जाना है, मैथ्स विद पीके सर्च करना, ज्वाइन करना है चैनल और ग्रुप, और साथ में ज्वाइन भी कर लीजिए अपने चैनल को, मैथ्स विद पीके चैनल को, नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कर रहा है, यदि निम्न फलन एफ एक्स बराबर, ये आपको दिया हुआ है, x बराबर 0 पर संतत हो, कंटिन्यूस हो, तो इसकी बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है जी हमें, सीधी सी बात यही है। x बराबर 0 पर ये फंक्शन आपके पास में है ही, तो x बराबर 0 पर मैं बात करता हूँ पहले लेफ्ट डेरिवेटिव की। यहाँ पर एफ डेस पॉइंट है 0 वाला, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, एफ पॉइंट है 0 तो 0 माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस का h इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे एफ 0 माइनस एच एफ 0 की, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच, एक्स की जगह 0 माइनस एच आया तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, और 0 से छोटी के लिए आपके पास में फंक्शन ये रहा। तो यहाँ पर इस फंक्शन में एक्स की जगह आपको पुट करना पड़ेगा, अब 0 माइनस एच पुट कर दीजिए, तो 0 माइनस एच का स्क्वायर और अंदर वैल्यू ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच अपॉन में ए की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच प्लस ए की पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच हो गया जी। माइनस एफ 0, एक्स बराबर 0 पर एफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये तो 0 हो गया। अपॉन में आपके पास में है माइनस एच, तो माइनस एच हो गया। अब यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे तो एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब ऐसी वैल्यूज़ आप लोग बहुत बार निकाल चुके हो। 0 माइनस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, और एच का स्क्वायर एच स्क्वायर। अंदर वैल्यूज जो है उसमें देखिए क्या आएगा, ई की पावर 1 अपॉन माइनस का एच आएगा, तो ये आएगा ई की पावर माइनस का 1 अपॉन एच। नीचे माइनस हो चाहे ऊपर हो, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। नीचे माइनस से इसको ऊपर लेकर आ सकते हैं, बीच में भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। माइनस ए की पावर, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 और अपॉन में माइनस का एच, तो ये माइनस से माइनस चला जाएगा ना, तो ई की पावर 1 अपॉन एच बचेगा। ऊपर नीचे दोनों पे माइनस है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर देखिए ई की पावर, यहाँ पर आएगा 0 तो हटेगा ना, तो माइनस का एच आएगा नीचे, तो माइनस हम यूँ ले लेंगे इसको, ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, माइनस को ऊपर ले लिया, प्लस ई की पावर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन में माइनस का एच आएगा, दोनों पे माइनस है, हट जाएगा तो 1 अपॉन एच, ये वैल्यू बच रही है। और अपॉन में आपके पास में पहले से क्या आ रहा है, माइनस का एच, माइनस 0, ये तो हट जाएगा। अब यहाँ से एक एच से एच कट रहा है, ये हमने एच काट दिया, ठीक है जी। अब जो वैल्यू बची वो यही बची, और साथ में मल्टीप्लाई में एच, तो ये माइनस को मैं ऊपर ले लूँगा, ठीक है जी। तो एफ डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस का एच, और इसके अंदर क्या आएगा, ई की पावर माइनस का 1 अपॉन एच माइनस ई की पावर 1 अपॉन एच अपॉन में ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच। लिमिट हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं पहले। अगर हमने एच की जगह 0 पुट किया तो ये 0, फिर मल्टीप्लाई में क्या आता है, ठीक है जी, तो उसमें हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर तो 0 बनेगा ना, ये माइनस का 0 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ देखिए ई की पावर माइनस का 1 अपॉन 0 माइनस ई की पावर 1 अपॉन 0 अपॉन में ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0। तो यहाँ क्या बन रहा है देखिए, ऊपर बन रहा है माइनस का 1 अपॉन 0 का मीनिंग होता है माइनस का इनफाइनाइट ई की पावर में ना, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताई हुई है, ये वैल्यू होती है 0, और माइनस ई की पावर 1 अपॉन 0 ये ई की पावर इनफाइनाइट बन जाएगा, अपॉन में ई की पावर यहाँ माइनस इनफाइनाइट प्लस ई की पावर इनफाइनाइट, ठीक है जी। तो ये तो बन जाएगा 0 माइनस इनफाइनाइट अपॉन में 0 प्लस इनफाइनाइट। वैल्यू क्या बन रही है, वैल्यू यहाँ पर बन रही है 0 माइनस इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है जी।
जीरो में से इन्फाइनाइट घटाओगे तो माइनस का इन्फाइनाइट ये मान लीजिए, और नीचे ये इन्फाइनाइट। बाहर मल्टीप्लाई में कौन रहेगा, देखिए माइनस का एस था ना, ये बाहर मल्टीप्लाई में माइनस का जीरो रहेगा। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन जीरो इंटू इन्फाइनाइट क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, और इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो अपना काम तो नहीं बनेगा ना, तब हमें कुछ ना कुछ अलग से करना पड़ेगा, सीधी सी बात यही है। तो अलग से करने के लिए हमें अंदर से इन्फाइनाइट को हटाना है। तो ई की पावर 1/h इसमें बन रहा था इन्फाइनाइट, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी, जहाँ पर बन रहा है उसी को कॉमन ले लो। तो लिमिट s टेंस टू 0, माइनस का s तो बाहर है ही, और ई की पावर 1/इन्फाइनाइट को मैं ले रहा हूँ कॉमन, 1/h को माफ़ कीजिए। तो ऊपर क्या बनेगा और नीचे क्या बनेगा वो देखते हैं। देखिए ऊपर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बन जाएगा ई की पावर माइनस का 2/h, ई की पावर 1/h हम और कॉमन ले रहे हैं, तो ये इसमें तो है ही नहीं पहले से, और कम हो जाएगा ना। या फिर एक बार मैं इसको यूँ लिख दूँ, यूँ लिख दूंगा तो बेटर रहेगा ना, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि ई की पावर माइनस का 1/h तो है ही, ये तो है ही, और ई की पावर 1/h ये हमने यहाँ से भी कॉमन लिया तो ये अपॉन में आएगा इसके, ई की पावर 1/h दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कटेंगे ऊपर नीचे, तो ये वैल्यू बचेगी, ठीक है ना। और माइनस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया ई की पावर 1/h को, तो वैल्यू बचेगी 1। अपॉन में भी हम कॉमन लेंगे इसी तरह से ई की पावर 1/h को, ठीक है जी। अपॉन में भी कॉमन लेंगे तो ई की पावर माइनस का 1/h है, इसके अपॉन में आ जाएगा ई की पावर 1/h, ये कॉमन लिया तो इसमें है नहीं तो अपॉन में आएगा ना, ई की पावर माइनस 1/h के नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं ई की पावर 1/h, ठीक है जी। प्लस में ई की पावर 1/h ये हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है जी। ये वैल्यू बच रही है, और ऊपर ये तो कट जाएगा, ये वैल्यू तो दोनों तो कट जाएंगी जी। और यहाँ पर अब देखिए ये ई की पावर 1/h जो है ये ऊपर आएगा तो पावर माइनस में होगी, तो ये दोनों पावर जुड़ेंगी माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, या आप चाहें तो सीधी वैल्यू पुट कर सकते हो अब लिमिट की, अब कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। तो यहाँ पर एफ डैश 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट हम पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस का h है तो माइनस का 0, अंदर वैल्यू देखिए क्या होने वाली है, e की पावर माइनस का 1/h, e की पावर माइनस 1/0, और इसके अपॉन में वैल्यू दे रखी है e की पावर 1/h, e की पावर 1/0, ठीक है जी, माइनस का 1 अपॉन में e की पावर माइनस 1/h, e की पावर माइनस 1/0 अपॉन में e की पावर 1/h, e की पावर 1/0 प्लस का 1। मैंने पावर जो थी ये e की पावर 1/h इसको मैं ऊपर नहीं लेके आया हूँ, ऊपर लेकर आते तो ये माइनस की 2/h हो जाती है ना, मैंने सीधी ही यहाँ पर पुट कर दी है लिमिट, और चेक कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है जी। तो माइनस का 0 ये तो बाहर है ही, इसका बड़ा महत्व है, ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि ये 0 है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई में वो सारी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको सारी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए e की पावर माइनस का 1/0 ये बनेगा माइनस का इनफाइनाइट, नीचे 0 है ना तो माइनस का इनफाइनाइट, और मैंने आपको बताया e की पावर माइनस इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो 1/इनफाइनाइट हो गया, 1/इनफाइनाइट होता है 0। तो सीधी सी बात है e की पावर माइनस इनफाइनाइट जो है वो यहाँ पर e की पावर माइनस 1/0 के बराबर है, ठीक है ना। और ये वैल्यू जो है वो 0 आएगी, तो ये ऊपर तो हो गया 0, नीचे मैंने आपको बताया e की पावर 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, और माइनस का 1 कैसे होता है ये भी बताता हूँ। e की पावर 1/0 है, अपॉन में 0 आ रखा है तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। और e की पावर इनफाइनाइट मैंने बताया हुआ कि e जो है वो 2.71 होता है, उसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इनफाइनाइट ही आता है, ठीक है जी। ये दोनों बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपॉन में आपके पास में है 0 अपॉन में ये वापस इनफाइनाइट, ठीक है जी, प्लस का 1, क्या वैल्यू आ रही है देखते हैं यहाँ से, एफ डैश 0 - 0 इज इक्वल टू माइनस का 0 तो बाहर है ही, देखिए 0 बट्टे इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, अपॉन में इनफाइनाइट आ रहा है ये तो है 0, ठीक है ना, और ऊपर पहले से 0 है तो ये हो गया 0 माइनस का 1 अपॉन में 0 प्लस का 1, ठीक है जी। क्यों होता है 0 बटे इनफाइनाइट, 0 क्यों होता है, देखिए ऊपर तो 0 है ही, और नीचे इनफाइनाइट, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होगा, अपॉन में इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी वैल्यू है, भाग देने 1 में तो वो छोटा मान आएगा, छोटा मान आएगा वो क्या होगा 0 होगा, तो 0 × 0, 0 × 0 0 होता है, ठीक है ना। ये सब कुछ मैंने समझाया हुआ है पहले भी। तो माइनस का 0 और यहाँ से माइनस का 1 अपॉन में ये हो गया प्लस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 0 × ये सारा 0 ही होगा, ठीक है ना। वैल्यू आ गई 0,
ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब राइट डेरिवेटिव में सीधा ही बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है ना, सारी चीज़ें नहीं बताने वाला। एफ डैश 0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 0 + h माइनस एफ 0 अपॉन में h। ठीक है जी, वैल्यू सारी पुट कर दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, सबसे पहले x स्क्वायर था ना, तो 0 + h का स्क्वायर हो जाएगा, 0 + h का स्क्वायर। उसके बाद में वैल्यूज पुट कर दीजिए। e⁻1/x है तो e⁻1/0 + h माइनस e⁻−1/0 + h अपॉन में e⁻1/0 + h प्लस e⁻−1/0 + h। ठीक है जी, माइनस f0 की वैल्यू 0 होगी, अपॉन में आपके पास में है h। और ये लिमिट को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा जी, क्योंकि h के ऊपर भी लिमिट लगेगी ना सभी पे। थोड़ा सा नीचे लेकर आ रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। एफ डैश 0 + 0 इज इक्वल टू 0 + h का स्क्वायर h स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सबको आपको पता होनी चाहिए। h स्क्वायर हो गया ये, और अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए e⁻1/h बनेगा, 1/h माइनस e⁻−1/h, यहाँ से अपॉन में e⁻1/h और प्लस में e⁻−1/h। ये बीच में प्लस ही था ना, ऊपर चेक कर लेते हैं जी, प्लस ही था। और अपॉन में h आपके पास में है ही, अपॉन में मैंने h ले लिया। ये h से h तो एक कट रहा है ना, एक ऊपर h बच जाएगा, स्क्वायर है तो। और एफ डैश 0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से देखिए e⁻1/h में ये मैं 0 पुट करूँगा तो इनफाइनाइट बनेगा ना, तो ये कॉमन लूँगा फिर से। ठीक है जी, नीचे से h गायब है तो ऊपर h तो है ही, और e⁻1/h मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है जी, यहाँ ऊपर कॉमन लिया तो 1 बचा यहाँ पर तो, और माइनस यहाँ पर देखिए e⁻−1/h और अपॉन में e⁻1/h आ जाएगा। ये पावर ऊपर आती है ना, ध्यान रखें, ये पावर ऊपर आएगी तो माइनस की होगी, और e⁻−1/h इंटू में e⁻−1/h बन जाएगा, है ना। ये पावर ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी ना पावर, तो माइनस का 1/h ही हो जाएगी, और ये दोनों जुड़ेंगी तो माइनस का 2/h हो जाएगी ना। तो इसको मैं सीधा ही लिख दूँ अब। ठीक है जी, सीधा लिख देता हूँ। पिछली बार तो मैंने पूरा अलग ही किया था ना, तो e⁻−2/h यूँ हो जाएगा ये। ठीक है ना। और उसके बाद में अपॉन में देखिए, यहाँ पर अपॉन में भी मैं e⁻1/h को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ 1 और प्लस में e⁻−2/h, ये वैल्यू हो गई। ये तो कट जाएगा, ये तो कट गया। ठीक है जी, और अब मैं लिमिट पुट करूँगा तो ये 0 और 1 माइनस ये देखिए माइनस का 2/0 बनेगा, और वो क्या होगा, मैंने क्या बोला था, e⁻−∞ बनेगा वो, और e⁻∞ की वैल्यू 0 है ना, तो ये 0 अपॉन में 1 + 0। पीछे ऊपर मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को, बार बार समझाने की आवश्यकता तो है नहीं। तो एफ डैश 0 + 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बनेगा 1/1, तो ये 0 बनेगा, बाहर मल्टीप्लाई में 0 है। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास में 2। इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड से आप कह सकते हो कि एफ डैश 0 - 0 इज इक्वल टू एफ डैश 0 + 0, और इसका मीनिंग क्या होगा कि x = 0 पर एफ एक्स जो है वो क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। अवकलनीय पूछा था ना, अवकलनीय है। ये हो गया सॉल्यूशन, क्लियर है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 10 में क्या करा, यदि निम्न फलन एफ एक्स आपको दे रखा है जी, x ≠ = 0 पे x × 1 + 1/3 sin log x² है, x = 0 पर ये 0 है। सर्वत्र सतत हो, कंटिन्यूस हो, तो इसके बिंदु x = 0 पर अवकलनता का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0। ठीक है जी, ये एफ एक्स आपको दे रखा है, x = 0 पर बात हो रही है। आप चाहे लेफ्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, राइट डेरिवेटिव ले लीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले लेफ्ट ही लेना होगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर जैसे लेफ्ट लेता हूँ तो एफ डैश 0 - 0, 0 वाला पॉइंट है, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h माइनस f0 अपॉन में माइनस का h। वैल्यू सारी निकालूंगा f0 - h की, f0 की तो क्या आएंगी, f0 - h के लिए ये रहा फंक्शन, x की जगह पुट कर दीजिए 0 - h, 0 - h और कोष्टक में 1 + 1/3 साइन log x की जगह है 0 - h, 0 - h, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, x स्क्वायर है तो ये वैल्यू हो गई। अपॉन में आपके पास में क्या है, माइनस का h, f0 की वैल्यू क्या होगी, x = 0 पे 0, तो माइनस ये 0 हो गया जी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0
माइनस एच बनेगा यहाँ पर, और कोष्टक में 1 + 1/3 साइन लॉग, ये जीरो तो हट जाएगा अंदर, और माइनस एच का स्क्वायर क्या होगा, h², तो साइन लॉग h² हो गया। ठीक है जी। अपॉन में आपके पास में है माइनस का h, और ये जीरो हट जाएगा, माइनस एच से माइनस एच तो कटेगा, अब एच गायब है, लिमिट हम पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 + 1/3 साइन लॉग 0, ये वैल्यू आएगी। ठीक है जी। और ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर log 0 जो है वो या तो माइनस इनफाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ठीक है जी। अगर बेस यहाँ पर 10 है, ठीक है जी, तो 10 जो होता है मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन में कि 10 जो वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी। ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट होगी। और कैलकुलस में जो बेस होता है वो यहाँ पर log लिखा होता है, तब भी हम ई लेते हैं, ये खास बात होती है। कैलकुलस चल रही है ना अपनी, डिफरेंशिएबिलिटी में ये कैलकुलस का तो हिस्सा है ना, तो यहाँ पर बेस 10 नहीं लेते हैं, वैसे क्या लेते हैं, ई लेते हैं। तो अगर बेस ई है तब भी ई की वैल्यू आपको पता है कि 2.71 होती है, जो 1 से बड़ी होती है, तो उस कंडीशन में भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है ना। और बेस अगर कुछ और हुआ तो फिर तो या तो माइनस इनफाइनाइट होगी या प्लस इनफाइनाइट होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर तो देखिए दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो बेस ई हो या 10 हो, और कैलकुलस की बात हो रही है तो बेस हम ई लेंगे। ठीक है जी। और ऐसे ही log की बात होगी तो हम बेस यहाँ पर 10 लेंगे, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है लॉगरिथम में कि जब कोई बेस ना दिया हो तो बेस 10 होता है log में। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/3 साइन ये माइनस इनफाइनाइट। ठीक है जी। अब साइन माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू आपको पता है, मैंने बताया कि -1 से 1 का जो क्लोज इंटरवल है उसके अंदर ये वैल्यू जो है एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, ये बुक में दिया हुआ दोलन कर दिया ना। दोलन का मतलब होता है कि -1 से 1 का जो क्लोज इंटरवल है उसमें कोई ना कोई मान हो सकता है। अब वो कोई भी मान जो है वो आ जाएगा, हमें पता तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट का हमें नहीं पता कि ये कौन सी संख्या होती है। तो यहाँ पर अंदर मान क्या आएगा इसका, साइन माइनस इनफाइनाइट का, वो हम कैसे बता पाएंगे। ठीक है जी। बस इतना बता सकते हैं कि इस इंटरवल में आएगा, क्योंकि रेंज जो होती है वो यही होती है साइन की। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 1 + 1/3, और यहाँ पर लिखेंगे -1 से 1 का जो क्लोज इंटरवल है के बीच कोई मान, के बीच कोई मान। तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आई है यहाँ पर। ठीक है ना। ये एक तरह से क्या बोलें, ये अपरिमित रूप से मान आ गया। और मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बताया हुआ था कि वैल्यू जो वो परिमित रूप से आनी चाहिए। अपरिमित रूप से कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर -1 और 1 का क्लोज इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर एक तरह से बहुत सारे मान आ गए। ठीक है ना। कौन सा हम पुट करें हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर चूँकि f'0 - 0 का मान विद्यमान नहीं है क्या, या यूँ कहें कि f'0 - 0 का अस्तित्व नहीं है, का मान विद्यमान नहीं है, क्योंकि f'0 - 0 क्या है, अपरिमित रूप से विद्यमान है, अपरिमित रूप से विद्यमान है। ठीक है ना। अपरिमित रूप से विद्यमान होने का मतलब यहाँ पर यही होगा लिमिट में कि एग्जिस्ट नहीं करता है, जो मैंने पहले लिखा हुआ। ठीक है ना। अतः x बराबर 0 पर, 0 वाला पॉइंट था ना, f(x) अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्लियर है। तो राइट डेरिवेटिव निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर यही नहीं आ रहा है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 11 क्या करें, m के किन मानों के लिए f(x) जो है वो बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, m की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, या कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, कौन सा प्रतिबंध होना चाहिए है m के लिए कि x बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल हो जाए। साथ में कह रहे हैं f' जो वो सतत है, कंटिन्यूस है। ठीक है जी। अगर f' कंटिन्यूस है तो m का कौन सा मान होना चाहिए, सीधी सी बात है। ये दोनों बातें यहाँ पर कह रहा है। सबसे पहले x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो x बराबर 0 पर हम बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट डेरिवेटिव की। f'0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f'0 - h माइनस f'0 अपॉन में माइनस का h। निकाली वैल्यू f'0 - h की, लिमिट h टेंस टू 0 f'0 - h। x की जगह यहाँ पर 0 - h आया, x की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, x नॉट इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन आपके पास में x की जगह आपको पुट करना 0 - h। तो 0 - h की पावर m हो जाएगी ना, x की पावर m है, तो साइन
1 अपॉन में 0 माइनस एच हो गया, अक्स की जगह पुट कर दिया 0 माइनस एच। ठीक है जी, माइनस एफ जीरो, अक्स बराबर 0 पे एफ जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा ना, तो माइनस ये हो गया 0 अपॉन में माइनस का एच, तो माइनस एच लिख दिया मैंने। और यहाँ से देखिए आगे बढ़ेंगे तो एफ डेस 0 माइनस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0, ये 0 तो चला जाएगा, 0 माइनस एच की पावर एम क्या हो जाएगी, माइनस एच की पावर एम। और साइन 1 अपॉन में 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, साइन माइनस का 1 अपॉन एच हो जाएगा ना, 0 तो हट जाएगा, माइनस अंदर आ ही रहा है, अपॉन में माइनस का एच, यहाँ पर साइन में माइनस बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस एच की पावर एम है, नीचे माइनस एच है, और माइनस एच जो है नीचे इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये एक तरह से पावर 1 ही है ना इसकी, माइनस एच की ऊपर आएगी तो पावर -1 हो जाएगी, तो m -1 हो जाएगी पावर, है ना, घातांक की नियम आपको पता ही है। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच की पावर m -1 हो गई, ये पावर ऊपर आई तो -1 हो गई, उससे घट जाएगी। और साइन में माइनस बाहर आएगा तो एक तरह से -1 जो वो बाहर आ रहा है, तो साइन 1 अपॉन एच ये बचेगा। और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एफ डेस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए माइनस एच की पावर m -1 है, यहाँ पर माइनस की पावर जो वो अलग कर लेते हैं तो -1 होगा ना वो, और उसकी पावर m -1, ये पावर हम जो माइनस की पावर जो वो अलग कर ली हमने, साथ में -1 की पावर 1 जो वो अलग से आ रही है तो ये इसमें जुड़ जाएगी ना, एक आ रही है तो, है ना, ये इसमें जुड़ गई। और h की पावर m -1, h की पावर m -1 ये भी तो होगा ना, ये इसको हमने अलग कर लिया, साइन 1 अपॉन एच है। यहाँ से हम लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है जी, और ये -1 + 1 ये चला जाएगा, तो लिमिट पुट कर देते हैं, तो -1 की पावर m और 0 की पावर m -1 साइन 1 अपॉन में 0। मैंने बताया आप लोगों को साइन 1 अपॉन 0 साइन इनफाइनाइट होगा, और वो -1 और 1 का जो क्लोज इंटरवल होगा उसके बीच में कोई मान होगा, सारा काम बताया, तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। लिमिट तो हमने यहाँ पर पुट कर ही दी है, तो लिमिट की तो अब हमें ज़रूरत है नहीं। तो एफ डेस 0 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर m 0 की पावर m -1 और 1 का क्लोज्ड इंटरवल जो होगा के बीच कोई मान होगा, ठीक है ना, के बीच कोई मान होगा साइन 1 अपॉन 0 का, क्योंकि ये साइन इनफाइनाइट वैल्यू आएगी और उसका यहाँ पर पर्टिकुलर कोई रिजल्ट तो होगा नहीं, ठीक है ना, अपरिमित रूप से इसमें दोलन करेगा -1 और 1 के बीच में। ये इक्वेशन नंबर हम बना लेते हैं फर्स्ट नंबर। अब बात करते हैं x बराबर 0 पर हम राइट डेरिवेटिव की, राइट डेरिवेटिव के लिए एफ डेस 0 + 0 ले लेते हैं जी, क्यों, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h माइनस f 0 अपॉन में h होगा इस बार, और f 0 + h क्या हो जाएगा, या वही काम करना है जो हमने ऊपर किया, 0 माइनस h की जगह हमें 0 + h पुट करना, बस इतना सा काम है, ठीक है ना। 0 + h पहले लिमिट लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 0 + h की पावर m, और साइन मल्टीप्लाई में साइन 1 अपॉन 0 + h होगा, माइनस f 0 ये 0 होगा ना अपॉन में h, ठीक है जी। तो एफ डेस 0 + 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और 0 + h की पावर m, h की पावर m बनेगा, साइन 1 अपॉन 0 + h क्या बनेगा, साइन 1 अपॉन h, ठीक है जी। अपॉन में h है, अपॉन में h है तो ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 एक घट जाएगी ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m -1 ये हो जाएगा, और साइन 1 अपॉन में h लिमिट हम पुट कर देंगे, तो एफ डेस 0 + 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 की पावर m -1 साइन 1 अपॉन 0, साइन 1 अपॉन 0 आपको बताया हुआ है, 0 की पावर m -1 और साइन 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, -1 और 1 के क्लोज इंटरवल के बीच कोई मान होगा, ठीक है ना, के बीच कोई मान, ओके। और यहाँ से ये इक्वेशन नंबर होगी 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, क्योंकि हमें पता है कि x बराबर 0 पर जो है एफ एक्स वो क्या है, एफ एक्स अवकलनीय है ना, अवकलनीय है। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास में आया एफ डेस 0 माइनस 0, ये बराबर होना चाहिए एफ डेस 0 + 0 के। एफ डेस 0 - 0 क्या था, -1 की पावर m -1 h की 0 की पावर -1 की पावर m था ना, -1 की पावर m, ऊपर देख लीजिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से, ये रही, -1 की पावर m 0 की पावर m -1, 0 की पावर m -1, और ये वैल्यू एक साथ में -1 और 1 के बीच में कोई मान होगा, ठीक है ना, के बीच कोई मान कोई वैल्यू, ठीक है जी। और इक्वल में हो जाएगा एफ डेस 0 + 0 x बराबर 0 पर ये एफ एक्स जो वो अवकलनीय है ना, इसलिए तो 0 की पावर m -1 भैया ये रहा, एफ डेस 0 + 0 ये रहा, ठीक है ना, 0 की पावर m -1 और -1 और 1 के बीच कोई मान यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है जी। अब ये कब पॉसिबल होगा, ये दोनों वैल्यूज़ कब पॉसिबल होंगे, देखिए इन दोनों वैल्यूज़ का मान जो है वो अब 0 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखें। अगर कुछ और हुआ ना
क्योंकि यहाँ पर ये देखिए वैल्यूज़ है वो दोलन कर रही है ना, कि कोई भी मान हो सकता है, तो और कुछ हम ले ही नहीं सकते जीरो के अलावा। अगर इन दोनों का मान अगर बराबर होगा तो ये वो जीरो ही आएगा, ध्यान रखें ये बात, जीरो ही आएगा। और ये तभी पॉसिबल है, मैंने बताया आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस में, कब, कि जो जीरो की पावर यहाँ पर है m-1, ये है ना, कुछ भी हो वो क्या होनी चाहिए, वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस जीरो तभी संभव होगा जब m-1, जीरो की पावर कौन है, m-1, ये जीरो से बड़ी हो। और इसका मीनिंग क्या होगा, -1 को लेकर आएंगे जीरो की तरफ तो प्लस का 1 होगा, तो m ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना। तो ये वो प्रतिबंध हो जाएगा, m की वैल्यू जो वो 1 से बड़ी होगी ना, तभी ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों जीरो होंगे। यहाँ पर लिख दीजिए, जीरो भी लिख दीजिए संतुष्टि के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जीरो के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ध्यान रखें। बराबर जीरो तभी संभव होगा जब m-1 इज ग्रेटर देन जीरो और m इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। ये बता देता हूँ मैंने पहले भी बताया है बहुत सारे क्वेश्चंस में, फिर से बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि यहाँ पर पावर जो है m-1 है ना, ये लेस देन जीरो है, तीन कंडीशन बनेगी ना, लेस देन जीरो, m-1 इक्वल्स टू जीरो और m-1 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है जी। इसमें तो हम बात कर ही रहे हैं इसमें। और लेस देन जीरो की हम बात करें तो m-1 हमने ले लिया, लेस देन जीरो मान लीजिए, जीरो से छोटा कोई मान -1 ले लिया, तो m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -1, और ये -1 इधर आया तो ये कटेगा इधर और ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो m की वैल्यू है यहाँ पर जीरो। यहाँ क्या आया, m बराबर आया 1, और यहाँ अगर मैं जीरो से बड़ी कोई वैल्यू लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 2, ठीक है जी, m-1 बराबर 2 ले लिया, तो m बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है जी। अब मैं वैल्यूज पुट करूँगा उसमें, देखिए जो जीरो की पावर है ना m-1 में, जीरो की पावर m-1, जीरो की पावर m-1, जीरो की पावर m-1, m की वैल्यूज पुट करके देखिए क्या होगा। यहाँ पर मैंने जीरो पुट किया, m बराबर जीरो पुट किया, तो जीरो की पावर -1 बनेगी, और वो क्या होगा 1/0, 1/0 होता है इनफाइनाइट, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी लिमिट, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जीरो की पावर m-1 है ना, m की जगह हम 1 पुट करेंगे तो जीरो की पावर 1-1 बनेगा, m की जगह 1 पुट किया तो 1-1 होगा, जीरो की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो क्या होता है, जीरो की पावर जीरो आपको बताया हुआ इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ना, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई आपके पास, पता ही नहीं है कौन सा मान होगा, ठीक है ना। उसके बाद में जीरो की पावर m-1 में यहाँ पर m की जगह 3 पुट किया तो जीरो की पावर 3-1 ये हो गया, जीरो का स्क्वायर आपको पता है जीरो होता है ना। तो ये एक पर्टिकुलर मान आपके पास में आ रहा है ना, एक स्पेशल रिजल्ट आ रहा है, बाकी इन दोनों में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन बनती हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब हमें जो दूसरी बात दी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। एफ डैश अक्ष सतत है तब m का क्या मान होगा, एफ डैश अक्ष सतत है, ठीक है ना, एफ डैश अक्ष की बात हो रही है, एफ डैश यानी कि डेरिवेटिव, एफ डैश अक्ष सतत है तो m की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एफ डैश अक्ष निकालना पड़ेगा ना, तो चूंकि आपको दिया हुआ है एफ अक्ष, क्या दिया हुआ है, एफ अक्ष आपको दिया हुआ है यहाँ पर अक्ष की पावर m और साइन 1/x, अक्ष नॉट इक्वल्स टू जीरो पे, अक्ष बराबर जीरो पे, यहाँ पर ये वैल्यू है जीरो। मैं अगर एफ डैश निकालूंगा ना, एफ डैश अक्ष निकालूंगा तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने क्लास 11 में सीखा हुआ है कि u v का एक साथ में दोनों मल्टीप्लाई में है और डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है कि u v डैश प्लस में v u डैश, ऐसे होता है ना। यहाँ पर ये दो फंक्शन है तो इन दोनों को एक साथ में मैं निकालूंगा, दोनों मल्टीप्लाई में है ना। जैसे मैंने पहले साइन 1/x को स्थिर रखा है ना, u की जगह रखा, तो v डैश करना पड़ेगा, यानी कि x की पावर m का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और x की पावर n का डेरिवेटिव आप लोगों ने क्लास 11 में सीखा हुआ है, n इंटू एक्स की पावर n-1 ये होता है ना, ये होता है। तो m की जगह n की जगह m आ गया, बस इतना सा फर्क है, तो m इंटू एक्स की पावर m-1, ठीक है जी। फिर करेंगे हम प्लस, तो प्लस हो गया, और ये काम तो हो गया, u v डैश तो हो गया, अब v u डैश और कर लेते हैं। तो इस बार किसको स्थिर रखेंगे, x की पावर m को स्थिर रखेंगे और साइन 1/x का डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव आपको पता है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोस x। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, x की जगह 1/x है ना, तो माइनस कोस 1/x हो गया। अब हमें क्या करना होता है, जो अंदर जो वैल्यू होती है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल होता है वो किस रूप में होता है उसका भी डेरिवेटिव करना होता है। तो x का डेरिवेटिव यहाँ पर जैसे 1 होता है ना, तो ये वैल्यू माइनस कोस x आ जाती है, लेकिन यहाँ पर 1/x आ रहा है, तो 1/x का डेरिवेटिव भी हमें करना होगा, वो मल्टीप्लाई में लिखना होता है। तो 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, ये पावर ऊपर आएगी तो, और ये x की पावर n के रूप में होगी, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, n की जगह -1 पुट कर दीजिए, तो -1 x की पावर -1 -1 का मीनिंग है माइनस, और ये x की पावर हो गई -2 है ना, तो इनटू में -x की पावर -2 हो गया, भाई यही तो होगा ना।
ठीक है जी। कब? जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है जी, ठीक है ना, x नॉट इक्वल्स टू 0 पे, और x इक्वल्स टू 0 पे 0 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 तो होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर आएगा क्या? m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1, m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन एक्स, और यहाँ देखिए ये माइनस ये हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस, ठीक है जी। एक्स की पावर तो प्लस एक्स की पावर m, और यहाँ पर एक्स की पावर माइनस 2 तो एक्स की पावर m माइनस 2, और कोस 1 अपॉन एक्स हो गया। कब? जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है और एक्स बराबर 0 पर 0। अब ये हमसे क्या कह रहा था कि एफ डैश एक्स जो वो सतत है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर में से होगी, सीधी सी बात है ना। डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा, और रियल नंबर में से मैं पुट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन और कोस में ये इसमें भी रियल होता है, और ये जो बहुपद फलन है एम एक्स आ रहा है ना, इसमें भी ये रियल नंबर ही होगा जो डोमेन होता है, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू रियल नंबर क्या होता है? एक्चुअल में रियल नंबर जो होता है वो आपको पता है माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का ओपन इंटरवल होता है। तो ओपन इंटरवल है उसमें एफ डैश एक्स अगर कंटिन्यूस होगा तो इस ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। बुक में तो एकदम शॉर्ट में बता रखा है, शॉर्ट में बता दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हालांकि ये पूरा काम जो वो डिटेल में होता है, ठीक है ना। लेफ्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पूरा निकालना होता है इसमें, लेकिन हमें यहाँ पर यहीं से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आर की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में होता है ना, ये होता है इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो इसमें से प्रत्येक बिंदु के ऊपर क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तब जाके वो पूरा फंक्शन जो वो कंटिन्यूस होगा ना आर में। और यहाँ पर जिस पे टूट रहा है वो टूट रहा है 0 पे, तो हम चेक करेंगे तो किस पे करेंगे? 0 पे करेंगे, सीधी सी बात है। तो चूँकि हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि एफ डैश एक्स सतत है, कंटिन्यूस है, तब एफ डैश एक्स बराबर 0 पर सतत होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। और कंटिन्यूस होगा तो आपको पता है कंटिन्यूटी का क्या नियम है? उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, यानी कि एफ डैश 0, तो ये क्या है 0, तो ये 0 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो भी क्या आने चाहिए भाई? 0 तो आने चाहिए। तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, वो भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो उसमें एक पावर तो ज़रूर आएगी, कौन सी वाली? एम राइट हैंड लिमिट में चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट में, दोनों में से एक में ये ज़रूर आएगा, या दोनों में आएगा, ठीक है ना। कौन सी मैक्सिमम पावर? यहाँ पर देखिए कि 0 की पावर m माइनस 2, जैसे हमने ऊपर निकाला ना, उसी हिसाब से, कि जैसे हमने यहाँ पर निकाला हुआ है कि 0 की पावर m माइनस 1 आया था ना, बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पर भी आएगा, ठीक है ना, 0 की पावर m माइनस 2, ठीक है जी। तो ये सतत होगा कि एफ डैश 0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, x बराबर 0 पर एफ डैश 0 की है ना, और राइट हैंड लिमिट एफ डैश 0 पे, ठीक है जी। ये क्या होनी चाहिए यहाँ पर? तीनों बराबर, तीनों की वैल्यू 0, तभी संभव होगा, हम सीधा लिख देंगे अब, तभी संभव होगा कब? जब यहाँ पर देखिए x की पावर मैक्सिमम पावर क्या है? m माइनस 2, तो m माइनस 2 जो वो क्या हो? 0 से बड़ा हो। पूरा करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और कुछ भी नहीं है पूरे में, बस ये ऊपर वाली बात है कि हम ये पूरा निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, बस h आ जाएगा यहाँ पर, x की जगह इतना सा फ़र्क होगा कि ये जो वैल्यू आई है ना, इसमें x की जगह h आ जाएगा, बस इतना सा फ़र्क होगा। फिर हम वापस वही लिमिट पुट करेंगे तो 0 की पावर m माइनस 2 बनेगा, है ना। तो m माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ से कह सकते हैं m इज़ ग्रेटर देन 2, यही तो बनेगा, माइनस 2 इधर आएगा तो m इज़ ग्रेटर देन 2 होगा, होगा नहीं हो, ठीक है जी। ये तभी संभव होगा जब m की वैल्यू 2 से बड़ी हो, ये प्रतिबंध हो गया, तब जाके एफ डैश जो है वो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। क्लियर है? समझ में आया कुछ? ये काम हम बहुत बार कर चुके हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखिए एग्जांपल नंबर 12 में क्या करा, यदि फलन एफ एक्स आपको दिया, मोड दिया हुआ इसके अंदर, एक्स बिलोंग्स टू आर के बिंदुओं x बराबर 1 2 3 पर सतत है, तो इन बिंदुओं पर इसकी अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है जी। 2020 के पेपर में, इनके 18 जून को जो पेपर हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था, बड़े क्वेश्चन में ना, एफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है जी, x माइनस 1 का मोड प्लस 2 x माइनस 2 का मोड प्लस 3 x माइनस 3 का मोड, इसका एक्सप्रेशन लेंगे, है ना। तो पहले यहाँ पर देखिए x माइनस 1 का मोड, इससे हम ब्रेकिंग पॉइंट निकालेंगे, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, उसके बाद में x माइनस 2 का मोड से x माइनस 2 लेंगे, इक्वल 0 करेंगे, तो x बराबर आया 2, x माइनस 3 से यहाँ पर x बराबर आएगा 3, ठीक है जी। तो 3 पॉइंट आ गए, 1 2 3, इन तीनों पे ये कंटिन्यूस इसलिए दे रखा है ना,
तो यहाँ पर सबसे पहले बात किसकी होगी, x लेस देन 1 हो, उसके बाद में 1 और 2 के बीच में है ना, 1 और 2 के बीच में, तो 1 से बड़ा x बराबर और 2 से छोटा, फिर 2 और 3 के बीच में लेंगे x, तो 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा, उसके बाद में 3 से बड़ा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यही लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, है ना। जब x लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना, तीनों ये नेगेटिव होंगे। मैंने बताया आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन में तीनों को नेगेटिव ले लीजिए, तो x माइनस 1 ये नेगेटिव, ठीक है जी। वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप, जैसे मैंने लेस देन 1 में -1 पुट कर दिया तो यहाँ भी माइनस में आएगी वैल्यू, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, ठीक है ना। इस तरह से आप वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हो। ये काम मैंने काफ़ी बार किया हुआ है तो अब बार बार नहीं बताने वाला यहाँ पर मैं। तो पुट कर दीजिए -x -1, उसके बाद में ये मोड के अंदर की वैल्यू ये भी नेगेटिव, तो -2 और x -2 और -3 x -3, ठीक है जी। ये तीनों नेगेटिव हमें लेना है। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, -x और ये -2x, ये एक साथ ही जोड़ लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब आप लोग एक्सपर्ट बन चुकी हो, तो -x -2x -3x, 3 2 5 1 6, -6x, माइनस प्लस 1 1, और ये 2 × 2 4 5 हो गया, और 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, ठीक है जी। तो 14 - 6x, 14 - 6x हो गया जी। उसके बाद में 1 और 2 के बीच में अगर वैल्यू x की तो 1 से बड़ी होगी, तो 1 से अगर बड़ी होगी तो यहाँ पर तो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 2 से छोटी होगी ना, 1 और 2 के बीच में हम ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x -1 को पॉजिटिव लेंगे, तो x -1 ऐसा कैसा, बाकी सारे नेगेटिव, तो -2 x -2 -3 x -3। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, -2x -3x बनेगा, -5x हो गया, और प्लस का x, तो -4x। उसके बाद में देखिए ये -1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 × 2 4, 4 + 9 कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 होगा ना, 4 + 9 हो गया 13, 13 में से ये 13 जो ये तो प्लस के हो गया ना, माइनस ये प्लस में हो रहा है ना, और ये -1, 13 - 1 कितना होगा 12, ठीक है ना, प्लस का 12 - 4x, 12 - 4x, 2 और 3 के बीच में होगा तो पीछे के सारे पॉजिटिव होते जाते हैं ना, तो 2 से बड़ी वैल्यू है तो ये x -2 ये भी पॉजिटिव है ना, ये मोड जो ये भी पॉजिटिव, आगे का ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना, पीछे से सब पॉजिटिव होते जाते हैं। तो यहाँ पर x -1 पॉजिटिव और प्लस में 2, ये x -2 वाला ये पॉजिटिव हो गया, आगे का ये नेगेटिव होगा, ठीक है जी। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, -3x, 2x ये भी 3x हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा, 3x - 3x है ना। यहाँ पर देखिए 2 × 2 4 माइनस का, और ये -5, ठीक है ना। चलिए हम लिख लेते हैं एक साथ में, -3x हो गया ये तो, और 2x + x ये प्लस का 3x, उसके बाद में यहाँ -1, 2 × 2 4, ये -4 हो गया, 3 × 3 9, माइनस प्लस का 9, वैल्यू क्या आएगी, ये तो कट गया जी 9 और ये -5, तो अब वैल्यू आएगी +4, +4 आ रहा है जी, ठीक है ना, +4। उसके बाद में ये 3 से बड़ी, माफ कीजिए ये 1 लिख दिया मैंने, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। तब क्या होगा जी, 3 से बड़ी में सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सबको एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, सीधा ही लिख देता हूँ मैं, ये तो x, ये 2x 3x 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 6x, और यहाँ पर देखिए -1 -4 और -9, -9 -4 -13 -14, तो ये वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे हम, अब पॉइंट जो उन पे देखेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव सारे, ठीक है ना, और वो काम आप लोग अब कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं x = 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, तो x = 1 पर हम बात करते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव की, ठीक है जी। f डैश पॉइंट ऑफ 1 वाला 1 - 0, और लिमिट h टेंस टू 0, f1 - h लेंगे, -f, यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, 1 पॉइंट है ना, तो f1 लेंगे, ठीक है ना, और अपॉन में माइनस का h। वैल्यूज़ देखिए क्या क्या होंगी, लिमिट h टेंस टू 0, f1 - h, x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी के लिए ये रहा फंक्शन, तो 14 - 6 x की जगह है 1 - h -f1, तो x = 1 पे ये रहा फंक्शन, 12 - 4 और x की जगह 1 पुट कर दिया हमने, अपॉन में माइनस का h, तो f डैश
1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 14 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6h, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, माइनस का 8 अपॉन में माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 6h अपॉन में माइनस का h बचेगा, क्योंकि माइनस का 6 और माइनस का 8 हो गया, माइनस का 14 और प्लस का 14 कट जाएगा, यहाँ से h से h कटेगा तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 6, वैल्यू आई माइनस 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब निकालते हैं राइट डेरिवेटिव, और राइट डेरिवेटिव x बराबर 1 पर है ना, एफ डैश 1 प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में h 1 प्लस h, x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए 12 माइनस यही होगा ना, लिमिट 12 माइनस 4x, तो 12 माइनस 4 की जगह हम पुट करेंगे 1 प्लस h, माइनस का f1 की वैल्यू कितनी आई थी, 12 माइनस 4 8 आई थी ना लास्ट में, ये 8 हो जाएगा अपॉन में h। ठीक है जी, तो f डैश 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 12 है माइनस 4h माइनस का 8 अपॉन में h, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 12 है माइनस 4 माइनस 8, ये तो कट जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का 4 माइनस का 12 हो गया, प्लस का 12 बचा गया माइनस का 4h अपॉन में h, h से h भी कटेगा है ना, ये काट दीजिए, ये काटा तो बचा गया माइनस का 4, आप कीजिए माइनस का ये 4 हो गया। ठीक है जी, माइनस 4। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर माइनस 6 यहाँ माइनस 4, वैल्यू इक्वल आई नहीं, क्योंकि एफ डैश 1 माइनस 0 नॉट इक्वल्स टू एफ डैश 1 प्लस 0, बराबर नहीं है ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो 1 पे तो ये अवकलन नहीं है। ठीक है ना, 1 पर x बराबर 1 पर एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलनीय नहीं है। अब आगे बुक में तो आपने देखा होगा कि x बराबर 2 और 3 पर सीधा ही कर रखा कि अवकलन नहीं है, x बराबर 1 पर नहीं है तो, लेकिन ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि 1 पे नहीं है तो आगे नहीं होगा ना, चेक करेंगे आगे, ऐसा कैसे नहीं। तो x बराबर 2 पर बात करते हैं, x बराबर 2 पर f डैश डिफरेंशियबिलिटी बात हो रही है, तो लेफ्ट डेरिवेटिव f डैश 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन में माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h का मान क्या होगा, x की वैल्यू 2 से छोटी, 2 से छोटी है तो 12 माइनस का 4x, 12 माइनस का 4x, 4 और x की जगह 2 माइनस h हमें रखना ही है, माइनस f2 की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 2 पर वैल्यू है 4, तो ये हम सीधा ही 4 पुट कर देंगे अपॉन में माइनस का h, तो f डैश 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से देखिए क्या आएगा, 12 माइनस का 8 माइनस का माइनस माइनस प्लस 4h माइनस का 4 अपॉन में माइनस का h, माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 12 हो गया तो कट जाएगा, बचा क्या 4h अपॉन माइनस का h, तो लिमिट h टेंस टू 0 4h अपॉन में माइनस का h, h से h कटेगा। ठीक है जी, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 4। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। उसके बाद में देखते हैं हम राइट डेरिवेटिव f डैश 2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में h, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, यानी कि x की वैल्यू 2 से बड़ी, x की वैल्यू 2 से बड़ी तो फंक्शन है 4। ठीक है जी, तो यहाँ पर तो सीधा ही 4 पुट करना है, माइनस f2 की वैल्यू तो पहले से ही 4 है अपॉन में h, ये तो 0 हो गया। ठीक है जी, पहले 0 हो गया, लिमिट हमें पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहले 0 हो गया, क्यों 4 माइनस 4 0 अपॉन में h, तो ये 0 हो गया। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। तो यहाँ पर f डैश 2 माइनस 0 इज नॉट इक्वल्स टू f डैश 2 प्लस 0, इक्वेशन 3 4 से, तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे अब हम कि x बराबर 2 पर भी अवकलनीय नहीं है f x अवकलनीय नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं 3 की, x बराबर 3 पर देखते हैं जी, x बराबर 3 पर लेफ्ट डेरिवेटिव f डैश 3 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h माइनस f3 अपॉन में माइनस का h,
f3 माइनस एच, यानी कि एच अक्स की वैल्यू 3 से छोटी, अक्स की वैल्यू 3 से छोटी, 3 से छोटी के लिए वैल्यू है 4, तो यहाँ पर हम 4 पुट कर देंगे। ठीक है जी, माइनस f3 की अक्स की वैल्यू 3 के बराबर हो तो 6 अक्स माइनस 14 है, 6 अक्स की जगह 3 पुट करना है, माइनस का 14 और अपॉन में माइनस का h। तो एफ डैश 3 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 4, और यहाँ पर 6 18 है, माइनस का 14, 18 माइनस 14 4 बचेगा, 4 माइनस 4 अपॉन में माइनस का h, ये भी 0 हो गया जी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 5। अब निकालते हैं राइट डेरिवेटिव, एफ डैश 3 प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 और f3 प्लस एच माइनस का f3 अपॉन में h, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस एच, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 से बड़ी के लिए 6 एक्स माइनस 14, 6 और एक्स की जगह आपको पुट करना ही है 3 प्लस एच माइनस का 14। ठीक है जी, माइनस f3 की वैल्यू क्या थी, f3 की वैल्यू 18 माइनस 14 वैल्यू आई थी 4, तो ये 4 हो गया अपॉन में h। एफ डैश 3 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 6 18 है, प्लस का 6h माइनस का 14 माइनस का 4 14 माइनस का 14 माइनस का 4 माइनस का 18 हो गया, प्लस का 18 ये कट जाएगा, अपॉन में h है। ठीक है जी, तो 6h लिमिट h टेंस टू 0 6h अपॉन में h, ये वैल्यू आई, h से h कटा तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 6। इक्वेशन नंबर हो गई 6। इक्वेशन 5 और 6 से वैल्यू 0 6 अलग लगा रही हैं, तो एफ डैश 3 माइनस 0 नॉट इक्वल्स टू एफ डैश 3 प्लस 0, पूरा निकालेंगे तब हम कह सकते हैं जी यहाँ पर कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना। इक्वेशन 5 और 6 से डिफरेंशिएबल नहीं है। एक्स बराबर 3 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल नंबर 13 में क्या करें, निम्न फलन आपको दिया हुआ एफ एक्स की बिंदु एक्स बराबर 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। यहाँ पर भी फंक्शन आपके पास में एफ एक्स बराबर क्या है, ई की पावर 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन एक्स। कब, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू 0 हो तो फंक्शन डिफाइन है 0 से। एक्स बराबर 0 पर बात करते हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव की, एफ डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी। फंक्शन आपके पास में ए की पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पुट कर दीजिए 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। ठीक है जी, माइनस एफ 0, तो एफ 0 0 होगा, एक्स बराबर 0 पे एफ जो वो 0 है, माइनस का एच अपॉन में एफ डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस का 0 तो हट जाएगा, और ई की पावर माइनस का 1 अपॉन में ये हो जाएगा एच स्क्वायर, और साइन 1 अपॉन माइनस का एच, साइन में अंदर माइनस आ रहा है बाहर आ जाएगा, और माइनस का एच है बाहर आएगा तो माइनस एच जो है उसका माइनस और ये कट जाएगा। ठीक है ना, ये बाहर आएगा तो कटेगा, नीचे भी माइनस आ रहा है, ये 0 हट चुका है। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो देखिए ई की पावर माइनस का 1 अपॉन 0 ये 0 बन जाएगा। ठीक है ना, तो और ये एक परिमित मैंने आपको बताया ना, अपरिमित रूप से जो -1 और 1 के बीच में इंटरवल जो होता है उसमें कोई मान होगा ना, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। 1 अपॉन 0 बनेगा तो साइन में, तो यहाँ पर 0/0 रूप बनेगा, तो सीधा तो हम पुट नहीं कर सकते, तो ई की पावर माइनस का 1 अपॉन एच स्क्वायर जो उसको नीचे लेके आएंगे और उसके बाद में उसका एक्सपेंशन कर देंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच और अपॉन में एच है, और इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, नीचे आएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, पावर में, तो एफ डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच अपॉन में एच, और इसका एक्सपेंशन कर देते हैं तो क्या होता है, ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस एक्स की जगह 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 है, और एक्स स्क्वायर होता है तो ये एक्स की जगह 1 अपॉन एच स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है ना, और अपॉन में फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई में आएगा, इसी तरह से वैल्यू बढ़ती जाएगी आगे। अब इस एच को अंदर मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो एच तो हो जाएगा गायब, तो एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन में एच को अंदर लिया
तो h प्लस 1/h, एक पावर कम हो जाएगी आगे, ऊपर मल्टीप्लाई होगा h तो प्लस में 1/h की पावर 3 फैक्टोरियल 2, आगे h की उच्च घातें होंगी ना, h की उच्च घातें होंगी लेकिन अपॉन में होंगी, ठीक है ना, तो इसको मैं अपॉन में लूँगा, ठीक है ना, ये इस तरह से मान लीजिए, ठीक है ना, ये एक तरह से सही नहीं है ऐसे लिखना, लेकिन मान लीजिए आप लोग, ठीक है जी। और यहाँ से एफ डैश 0 - 0 इज इक्वल टू, अब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर बनेगा साइन 1/0, है ना, और नीचे 0 प्लस 1/0 प्लस 1/0, इस तरह से वैल्यू आएगी। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना, तो साइन 1/0 क्या होगा, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि -1 और 1 के बीच में, है ना, के बीच कोई मान, ठीक है जी। और अपॉन में आएगा क्या, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, है ना। अपॉन में इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, ऊपर कोई ना कोई मान तो आएगा, ठीक है ना, सीधी सी बात यही है। तो ऊपर कोई ना कोई मान होगा और नीचे इनफाइनाइट है, तो अपॉन में इनफाइनाइट का मीनिंग होता है 0, तो एफ डैश 0 - 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट। उसके बाद में बात करें राइट डेरिवेटिव की, तो एफ डैश 0 + 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 + h माइनस का f 0 अपॉन में h लिमिट h टेंस टू 0, f 0 + h क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 पे यही फंक्शन x की जगह पुट कर दीजिए 0 + h, तो e की पावर माइनस का 1/0 + h का स्क्वायर माइनस इंटू में साइन 1/0 + h माइनस f 0 की वैल्यू 0 है अपॉन में h, ठीक है जी। तो एफ डैश 0 + 0 इक्वल्स टू e की पावर माइनस का 1/h स्क्वायर साइन 1/h और अपॉन में h, ये 0 हट जाएगा और लिमिट साथ में है ही, और इसी की तो वैल्यू हमने निकाली हुई आगे, है ना, देखिए कहाँ था वो, ये रहा, ठीक है जी, ये रहा वो व्यंजक, है ना, और इसको यूँ लिख लेंगे और इसको स्टार व्यंजक बना देते हैं हम ना, स्टार व्यंजक हो गया, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h अपॉन में h e की पावर 1/h स्क्वायर हो गया ये, ठीक है जी, 1/h स्क्वायर, ठीक है जी। और ये स्टार व्यंजक है, इसका मान हमने लास्ट में क्या निकाला हुआ है, 0 निकाला हुआ है, ठीक है जी। ये स्टार व्यंजक है, स्टार व्यंजक, और इसका मान क्या है, 0 है, तो एफ डैश 0 + 0 बराबर ये आ जाएगा 0, चूँकि स्टार व्यंजक जो है वो क्या है, बराबर 0 है, ठीक है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना हमें। तो एफ डैश 0 - 0 इज इक्वल टू एफ डैश 0 + 0, दोनों हो गए बराबर, वैल्यू आई दोनों की 0, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से। तो x बराबर 0 पर क्या हो गया, x बराबर 0 पर एफ एक्स अवकलनीय हो गया, अवकलनीय है, क्लियर है। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल नंबर 14, क्या फलन एफ एक्स x - 2 मोड बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने ये बुक में देख लिया था, ठीक है ना। x - 2 का मोड बहुत ही आसान है ये तो। ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पर 2 है जी, तो लेस देन 2 की बात हो रही है पहले, उसके बाद में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की बात। लेस देन 2 में ये नेगेटिव तो जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का जो प्लस का, 2 - x हो जाएगा, -2 प्लस का ना, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, x प्लस का था माइनस का हो गया, और ग्रेटर देन 2 में ये ऐसा का ऐसा x - 2, ठीक है जी। ये काम आप लोगों को पता है, बार बार बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर x बराबर 2 पर बात हो रही है, 2 पर निकालते हैं हम सबसे पहले लेफ्ट डेरिवेटिव एफ डैश 2 - 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h माइनस f2 अपॉन में माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h क्या होगा, 2 से छोटी वैल्यू 2 - x दे रखा है, 2 - x की जगह 2 - h माइनस f2, x बराबर 2 पे x - 2, x की जगह 2 पुट कर दीजिए, 2 - 2 हो गया अपॉन में माइनस का h एफ डैश 2 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 - 2 प्लस h माइनस 0 अपॉन में माइनस का h, 2 प्लस का माइनस का कट गया, h अपॉन माइनस h बचेगा ना, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस का h, ये कटेंगे दोनों h और h, वैल्यू क्या आएगी -1, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट।
अब बात करते हैं राइट डेरिवेटिव की। एफ डैश 2 प्लस 0 की इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन में एच। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए x माइनस 2 दे रखा है फंक्शन। लिमिट एच टेंस टू 0, x माइनस 2 है तो x की जगह 2 प्लस एच माइनस 2 हो गया। माइनस एफ 2 की वैल्यू क्या आई थी, 2 माइनस 2 0 आई थी ना, तो ये 0 हो गया और अपॉन में एच। एफ डैश 2 प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ से कटेगा 2 से माइनस 2 बचा एच, एच अपॉन एच, लिमिट एच अपॉन एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच, ये दोनों कटे वैल्यू आई 1। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर -1 और सेकंड में 1। चूँकि एफ डैश 2 माइनस 0 नॉट इक्वल्स टू एफ डैश 2 प्लस 0, दोनों बराबर नहीं है, एक की वैल्यू -1 एक की वैल्यू 1, तो हम कह सकते हैं x बराबर 2 पर एफ एक्स से अवकलनीय नहीं है, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। क्लियर है जी। तो यहाँ पर अपने एग्जाम्पल जो हैं वो सारे हो जाते हैं कंप्लीट। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहना और आगे आने वाला है चैप्टर 6 अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। तो चैप्टर 7 आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बस जल्दी मिलेगा आप लोगों को। और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, पीछे वीडियो देखने ऊपर के निशान पे क्लिक और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो उसको चेक कर लिया करो, उसमें आजकल मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन है उनका टाइम जो है वो उस टाइम पे आप लोग क्लिक करोगे ना तो सीधा उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे पहुँच जाओगे ना, तो वो थोड़ा सा देख लिया करो आप लोग, ठीक है जी। सारे जो वीडियो उन सभी में अपडेट करने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा सभी में अपडेट होने में, लेकिन आप लोग देख लिया करो। थैंक यू सो मच।